नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार आ रही है वंदे भारत स्लीपर। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतजार था वंदे भारत स्लीपर का, वो कौन कौन से रूट पे चल सकती है बिहार में, आज इसी की बात करेंगे। क्या वो ये ट्रेन दरभंगा को मिलेगी, मुजफ्फरपुर को मिलेगी, पटना को मिलेगी, बरौनी बेगूसराय को मिलेगी, सहरसा को मिलेगी, सीतामढ़ी को मिलेगी, आखिर किसको मिलेगी, जोगबनी को मिलेगी, कटिहार को मिलेगी, बिहार में कहाँ कहाँ ये ट्रेन चलेगी, इसका जो है वो एक रूपरेखा हम आपको आज देंगे इस रिपोर्ट में। और ये भी बताएंगे कि जो वंदे भारत स्लीपर है उसकी वो जो है वो कब तक आ जाएगी। तो पहले आप समझ लीजिए, खबर ये आ रही है कि बिहार आ रही है वंदे भारत स्लीपर, और जो पहली जो 8 रेक जो निकलेगी वो रेक है चलेगी, वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री में तैयार हो रही है रायबरेली में। और आपको बता दें कि 8 नई ट्रेन जो है स्लीपर लॉन्च होने जा रही है और ये अगले महीने संभावना है आ जाएगी। इसमें एक रेक में 16 कोच होंगे और इसमें जो है 11 AC 3 टायर कोच होगा, 4 जो है वो 2 टायर कोच होगा और 1 AC फर्स्ट क्लास के डिब्बे इसके अंदर होंगे। और ये जो है आपको बता दें कि रूट कौन कौन सा हो सकता है। ये पहला जो रूट चुना गया है वो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हावड़ा और इसमें दिल्ली से पटना, यानी कि ये 3 जो रूट हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि शुरुआत में जो ट्रेन जो लॉन्च की जाएगी 8 रेक, वो इन 3 रूट्स पर चलाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रेक बढ़ेगा वैसे वैसे इसके रूट्स भी आगे एक्सपैंड होंगे। तो पहले जो टारगेट ये है कि जो राजधानी ट्रेन चल रही है उसको इस रेक से बदला जाए, और यही प्लानिंग है रेलवे की। और मैप के ज़रिए समझते हैं कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ मिल सकती है। अगर दरभंगा को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये रूट दरभंगा मुजफ्फरपुर होकर के अगर ये ट्रेन मिलती है तो ये ज़्यादा सहूलत वाली होगी। इसके अलावा संभावना ये भी है कि दरभंगा से सीतामढ़ी होकर के भी ये ट्रेन मिल जाए, जैसे अमृत भारत ट्रेन मिली है। इसके अलावा जयनगर से अगर मिले तो मधुबनी और दरभंगा को इससे फ़ायदा होगा। तो ये 3 ऑप्शन जो है दरभंगा से नज़र आ रहा है, एक जयनगर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर वाला। और एक ऑप्शन इसके अलावा ये हो सकता है कि सहरसा को भी मिल जाए, और सहरसा को अगर मिले तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो बरौनी बेगूसराय होकर के हो, या फिर मधेपुरा सुपौल होकर के हो, या फिर ये रूट जो है एक्सप्लोर हो, क्योंकि नया रूट भी तैयार हो रहा है। इसके अलावा भागलपुर को भी ये ट्रेन मिल सकती है आगे आने वाले दिनों में, साथ ही कटिहार को मिल सकती है, या फिर जोगबनी से कटिहार होते हुए ट्रेन चल सकती है, या फिर कटिहार से भी ऑरिजिनेट हो सकती है। तो ये तमाम ऑप्शन विकल्प मौजूद हैं, जिसको देखना होगा कि रेलवे इस पर कैसे क्या विचार करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि स्लीपर वंदे भारत जो आ रही है उसका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो बिहार को इस समय है, क्योंकि बिहार से ही ज़्यादातर जो ट्रेनें ज़्यादातर यात्री सफ़र करते हैं और इसकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि पटना तो है ही है, पटना के अलावा और कौन कौन से शहर जहाँ से ये ट्रेन चल सकती है, क्योंकि अब ये ट्रेन जो अभी जो चल रही है वो चेयर कार चल रही है, लेकिन अब स्लीपर जो चलेगी वो इस बात को ध्यान में रख के किया जाएगा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, जैसे जिसमें बैठने की सुविधा की जगह सोने की सुविधा जहाँ पर रहेगी ट्रेन के अंदर, और रफ्तार भी रहेगी, तो वैसी स्थिति में देखा जाएगा कि कहाँ से ये ट्रेन ये दी जा सकती है। तो फिलहाल तो नॉर्मल ट्रेन का ही इंतज़ार है। प्रधानमंत्री मोदी के पास समय नहीं है बिहार के लिए, 3-4 बार उनका दौरा रद्द हो गया। 4 तारीख को आने वाले थे, लेकिन वो समय उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट को दे दिया। अब समझ में नहीं आ रहा है, जब नॉर्मल ही ट्रेन उन्हें नहीं मिल रही है तो वंदे स्लीपर भारत स्लीपर जो है वो देखना होगा कि वो किसको मिलती है और कब उसका उद्घाटन होता है। और अगले महीने आ रही है तो उम्मीद कीजिए 1-2 ट्रेन तो बिहार को मिल ही जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।